नमस्कार मित्रों, यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है, स्पिरिचुअलिटी में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो निश्चित रूप से आपने कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल वीडियो अवश्य देखा होगा, जिसमें एक सज्जन जो वैसे दिखाई तो महिला जैसे देते हैं, परंतु अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं एवं भारतीय अध्यात्म के विषय में, प्राचीन भारतीय ज्ञान के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। परंतु उनके विचारों से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो सोशल मीडिया पे आज वायरल हो चुके हैं। परंतु मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसकी ओर सोच कर देखिए कि क्या वे प्राचीन भारतीय ज्ञान की सही व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वे स्वयं को आध्यात्मिक व्यक्ति तो कहते हैं, परंतु उनमें इतनी भी सभ्यता नहीं है कि जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके लिए कम से कम सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें। वे हमारे भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, उसके बाद भी लोग उनके वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। वो भगवान के लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आता है, जाता है, करता है, जन्म लेता है, वगैरह वगैरह, जो कि भगवान के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही असम्मान सूचक एवं अनादर पूर्वक प्रतीत होता है। उन्हें भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप देखें तो मैं उनके बारे में जो बात कर रहा हूं, तो पूरी तरह से सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उनके लिए आते हैं या जाते हैं या वो ऐसा कहते हैं जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, परंतु वो तो भगवान के लिए भी आता है, जाता है, करता है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उन्हें किसी भी धर्म के जो आराध्य हैं उनके विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पहली तो मुख्य बात यही है कि वे भगवानों के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें अथवा उनका नाम आदर पूर्वक लें। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो वो, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद किसी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे वो भगवान के विषय में एक गलत छवि लोगों के मन में गढ़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में वो कहते हैं कि उनमें तो बहुत सारे अवगुण थे और आप उन्हें अवगुण के साथ स्वीकार करो, क्योंकि काले रंग में तो सब कुछ छुप जाता है। इस तरह की बात कहना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक आम जनमानस के मन में यह बैठा देना है कि आपके भगवान जो हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अवगुणों के साथ थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण अवतार माने जाते हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद आप यदि लोगों के मन में इस तरह के विचार डाल रहे हैं, तो मुझे तो यह एक षड्यंत्र प्रतीत होता है और उन्हें इस तरह की बात कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात साथ ही साथ यह भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में बात करते हुए वो कहते हैं कि यदि किसी भी प्रसिद्ध शायर की बात करनी होगी तो मेरी दृष्टि में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शायर गोस्वामी तुलसीदास जी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक काव्य शास्त्र को हिंदुओं का धर्म ग्रंथ बना दिया। उन्होंने अपने पीछे एक संप्रदाय खड़ा कर दिया। यह आमतौर पे लोग समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की तारीफ हो रही है या हिंदू धर्म की तारीफ हो रही है। यह हमारी प्रशंसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह व्यंग्य है। यह हमारे ऊपर सूचित किया जा रहा है कि आपने एक काव्य शास्त्र को अपना धर्म ग्रंथ बना रखा है, आपको अपने मूल धर्म ग्रंथों के विषय में जानकारी ही नहीं है। तो मेरा अनुरोध उनसे तो यही है कि कम से कम वे भगवान के नाम के आगे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यदि उन्हें प्राचीन भारतीय ज्ञान के विषय में जानकारी न हो तो इस तरह के वक्तव्य कृपया न दें, क्योंकि ये एक आम जनमानस के मन में भ्रांत धारणाएं उत्पन्न कर रहा है। और साथ ही मेरा अनुरोध उस वीडियो को शेयर करने वाले या लाइक करने वाले या और लोगों तक फॉरवर्ड करने वाले लोगों के बारे में यह कहना है कि कृपया एक बार उस वीडियो को पुनः देखिए और उस पर गंभीरता से विचार करें। देखिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। वो सज्जन आपके प्राचीन भारतीय ज्ञान का मजाक उड़ा रहा है। वो आपके मन में एक इस तरह की बातें धीरे धीरे डालने का प्रयास कर रहा है कि आपके भगवान तो अवगुणों की खान थे और उसके बाद भी आप उन्हें आराध्य मानते हैं और आपको वो उन्हें उसी तरह से स्वीकार करने का एक परामर्श भी दे रहा है, जो कि पूर्णतः आपत्तिजनक है। तो मेरा जो सुझाव है लोगों से भी यह है कि यदि इस तरह का वीडियो वो कहीं पर देखते हैं जिसमें हमारे भगवानों के विषय में अनादर पूर्वक बात की गई हो, या फिर अगर
वो उन्हें अवगुणों की खान बता रहे हो तो हमें उससे बचना चाहिए और उस पर अपना विरोध अवश्य दर्ज कराना चाहिए। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत भी कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।